नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां काली के एक ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जो मात्र 7 दिनों में आपको हर प्रकार की समस्या परेशानी से राहत देता है। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्ज से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है या फिर कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, चाहे वो अपनों से हो चाहे परायों से हो। और आज का ये मंत्र कोर्ट कचहरी से निजात दिलाता है, बीमारियों से भी निजात दिलाता है और साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति करा देता है। माँ काली काल पर विजय प्राप्त कराने वाली देवी है और काल का मतलब होता है समय। समय को भी जो जीत ले वह काली है, जो मृत्यु को भी जीत ले वह काली है, जो शत्रुओं को जीत ले वह काली है। माँ काली इस कलिकाल में हर प्रकार से रक्षा करते हुए अपने भक्तों का कल्याण करती है। पूर्व में भी माँ काली के कुछ मंत्र दिए हैं, निश्चित ही वो प्रभावी है, लाभकारी है, परंतु आज का मंत्र तांत्रिक मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है और इस एक मंत्र से ही सभी प्रकार की समस्याओं का निदान मात्र 7 दिनों में ही होता दिखाई देता है। मंत्र भी अधिक विस्तृत नहीं है, बड़ा नहीं है, जैसे कि वैदिक और तांत्रिक मंत्र ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं। साबर मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, तो ये तांत्रिक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है और निश्चित ही ये पूर्ण प्रभावी है। पूर्व में भी इस मंत्र का अनेक बार प्रयोग कर चुका हूं, करा चुका हूं, परिणाम 100% निकल करके आया है। अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक ये मंत्र है। यदि आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, चाहे वो शत्रु की बाधा हो, अब शत्रु का तात्पर्य अनेक बार बता चुका हूं, रोग रिपु ऋण, चाहे वो बीमारी हो, ऋण अर्थात कर्जा हो या फिर कोई व्यक्ति हो जो शत्रु के रूप में हमारे लिए कार्य कर रहा है, अर्थात चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामले हो या पड़ोस में किसी प्रकार से हमारे कार्यों में विघ्न डाल रहा हो या फिर हमारे कार्य व्यापार में या फिर किसी भी अन्य तरीके से हमारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, वो सभी शत्रु कहलाते हैं। और सभी प्रकार के शत्रुनाश के लिए माँ काली का ये मंत्र निश्चित तौर पर कारगर है, सफल है, सिद्ध है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है और क्या कुछ सामग्री है, किस दिन से आरंभ करना है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री सामान्य पूजन सामग्री के साथ सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय दर्शकों, वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में पूजन अनिवार्य तौर पर किया जाता है। साबर मंत्रों में पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं होती, मात्र गुरु गणेश का वंदन करके मंत्र का जप आरंभ किया जाता है, परंतु वहां भी मैं अक्सर सामान्य पूजन अवश्य बताता हूं। परंतु आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है, तो इसमें तो पूजन विधान अनिवार्य रूप से करना ही होगा। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ एक काली हकीक माला का प्रयोग करना है। संभव हो यदि व्यवस्था कर सके, ला सके तो सर्प की हड्डियों की बनी हुई माला ये आप प्रयोग कीजिए, इसका प्रभाव आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। अन्यथा काले हकीक की माला आप सरलता से प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रभाव भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जो भी माला ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूँ साबर मंत्रों के माध्यम से। उन्हीं साबर मंत्रों से आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और निश्चित वो प्राण प्रतिष्ठित होकर आपके लिए कार्य करेंगे, आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इसके साथ में महाकाली यंत्र, माँ भगवती का एक चित्र। प्रिय दर्शकों, इस साधना को शनिवार के दिन से अमावस्या तिथि या चतुर्दशी तिथि के दिन आरंभ किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा यदि अमावस्या से ही आरंभ करें। अमावस्या के दिन चाहे शनिवार हो अथवा ना हो, अमावस्या के दिन आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि ना हो तो शनिवार या चतुर्दशी तिथि हो, उस दिन भी आप इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। साधना से पूर्व किसी देवी मंदिर में जाकर निवेदन प्रार्थना कीजिए कि आज से मैं साधना आरंभ कर रहा हूँ। साधना में सफलता के लिए निवेदन कीजिए, अनुमति लीजिए और घर आकर ये साधना आपको करनी है। चाहे तो उस समय कुछ भेंट सामग्री अर्पित करके आ सकते हैं, श्रेष्ठ होगा, आवश्यक नहीं है। अब घर में पश्चिम मुख होकर के आपको ये साधना आरंभ करनी है। रात्रि के 9 बजे के बाद कभी भी ये साधना आप कर सकते हैं। जैसे कि अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूँ कि रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य का समय महानिशा काल होता है, जो तंत्र शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस समय में आप साधना आरंभ कीजिए, आपकी साधना का फल शीघ्र प्राप्त होगा। पश्चिम मुख होकर के
अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछाइए, कुमकुम से रोली से रंगे हुए चावल रखिए, उसके ऊपर मां का चित्र और यंत्र स्थापित कीजिए। दीपक आपको तेल का लगाना, तेल तिल का हो या सरसों का हो, जो भी आप ले सके, जो आपकी व्यवस्था बन सके। चमेली का तेल भी चल जाएगा। तेल का बंधन नहीं है, कौन सा तेल हो, तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, तेल का दीपक श्रेष्ठ होगा। और आपको भी काले ही वस्त्र पहनने हैं। यदि व्यवस्था नहीं बनती तो आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, वो पहन करके साधना कर सकते हैं। अब क्या करना है, सर्वप्रथम हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अक्षत पुष्प जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प लीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए, अपना मनोरथ बोलिए। अब कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो वो बोलिए, शत्रु से मुक्ति चाहते हैं तो उस शत्रु का नाम सहित उच्चारण कीजिए। यदि नाम नहीं पता तो सर्व शत्रु बोल दीजिए कि सभी प्रकार के शत्रु हैं वो शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। यदि आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो बीमारी से मुक्ति के लिए संकल्प लीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया जल, अक्षत पुष्प ये किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हमेशा की तरह गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन आपको करना है। पंचदेवों के ध्यान पूजन के बाद में भगवान शिव का पूजन कीजिए, माँ शक्ति कालिका का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन भी संपन्न अवश्य कीजिए। जो भी सामग्री है, जितने भी है, पंचोपचार करें, अष्टोपचार करें, षोडशोपचार, जैसी आपसे व्यवस्था बनती है पूजन अवश्य कीजिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक नाम का जप आप कर सकते हैं। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला हुआ मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई, गुरु धारण नहीं किया, तो आप भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए गुरु मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मंत्र है वह तांत्रिक मंत्र है, इसका जप करना है। मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 कालिके क्लीम 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 सर्व शत्रुणाम प्रहार्य भंजय मार्य विस्फोट्य क्लीम 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 क्रीम 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 फट। अत्यंत सरल मंत्र है, 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, याद करने के बाद ही साधना पर बैठना चाहिए, साधना में रत होना चाहिए। देख देख करके मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का कितना जाप करना है? नित्य प्रति 11 माला का जप करना है, 11 दिन लगातार। 7 दिनों के अंदर ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, हर हाल में होगा। 11 माला जप के उपरांत में माँ भगवती शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कीजिए। जैसे कि बार बार बोलता हूँ, प्रथम दिन और साधना के अंतिम दिन कुछ श्रेष्ठ रखिए, खीर का हो, बर्फी का हो, पेड़े का नैवेद्य रखिए। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का भोग अग्नि पर आप दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साधना के बाद नित्य प्रति यदि संभव हो सके तो 21 आहुति काले तिल, काली मिर्च और घी, इन तीनों सामग्री को मिला करके 21 आहुति नित्य प्रति आप दीजिए। आपको शीघ्रता से सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। और जब 11 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, 11वें दिन जब आप साधना संपन्न कर लें, रात्रि काल में आप साधना करेंगे तो रात्रि काल में ही आपको 1 माला का कम से कम हवन करना है। संभव हो सके तो 11 माला का हवन कर दीजिए, नहीं तो 1 माला अवश्य ही कीजिए। और उसके बाद भी, जैसे अक्सर बोलता हूँ कि साधना के बाद भी यथाशक्ति कम या अधिक संख्या में जितना आपसे हो सके जप अवश्य करते रहना चाहिए। और ये मंत्र तो इतना श्रेष्ठ है कि इस मंत्र के जप मात्र से ही सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है और कार्य की सिद्धि होती है, क्योंकि माँ शक्ति का शत्रुनाशक क्रीम बीज मंत्र भी है और सभी प्रकार की कार्य सिद्धि हेतु, वशीकरण हेतु क्लीम बीज मंत्र भी है। तो कार्य सिद्धि भी होती है, शत्रु का नाश भी होता है, समस्याओं का शमन भी होता है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, तो जितना हो सके इसका जप कीजिए। और जैसे कि बताया, साधना के अंतिम दिन 1 माला का हवन करना है। इतना भर प्रयोग है और निश्चित आपके कार्य की सिद्धि होती है। अत्यंत सरल विधान
अत्यंत सरल प्रयोग है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।